हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिक्षा ज़िंदगी। माई सेल्फ नकुल कुमार। हमने 2 वीडियो इस चैनल में आपको बनाकर भेज चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 2 वीडियो इस चैप्टर पे, कौन सा चैप्टर फ्रेंड्स? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर पे आपको 2 वीडियो पिछला ही बन चुका है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो कहाँ तक पहुँचा है। और इसके साथ साथ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा चुका है कि इस चैनल में आपको कौन कौन सा वीडियो और किस तरीके से आपको भेजा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको देखने के लिए आप पहले जाके देख सकते हैं। और इसको सब्सक्राइब करने से आपको क्या हो जाएगा, नया नया जो भी नोटिफिकेशन होगा, आप हम जैसे जैसे आपको वीडियो बना के इस साइंस का पूरा 10th क्लास का पूरा साइंस आप तक कैसे पहुँचेगा, तो उसकी जानकारी के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले पिछला वीडियो हम लोग कहाँ तक गए थे कि समतल दर्पण का प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, विशेषता पढ़ चुके थे। समतल दर्पण का क्या फ्रेंड्स? समतल दर्पण का विशेषता हम लोग देख चुके थे, ठीक है फ्रेंड्स, विशेषता तक हम लोग जा चुके थे। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर तक गए थे। इसको कंपटीशन के लेवल में पूछा जाता है। एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ाम में भी 2 मार्क्स का पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो एग्ज़ाम 2021 में जो होने वाला है उसमें क्या है फ्रेंड्स कि बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि यार कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछेगा। बहुत सारा दिक्कत है कि कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा, कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का रहेगा, पूरा कंफ्यूज हो गया बच्चा लोग। तो टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। हम आपको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछता है और कौन सा चैप्टर से आपको कितना मार्क्स का पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको वीडियो क्या करना है, देखते जाना है। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसको बताते जाएंगे फ्रेंड्स। जो इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स हम आपको टिक लगा के आपको क्या करेंगे कि आपको हम बताएंगे कि ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और रहा बात PDF के बारे में फ्रेंड्स, तो क्या है कि PDF आपको क्या है कि टेलीग्राम एक आता है, टेलीग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, फ्रेंड्स। क्या मिल जाएगा आपको? टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। चैनल का नाम क्या है फ्रेंड्स? शिक्षा ज़िंदगी जो है उसी के नाम पर क्या किया गया है, टेलीग्राम में बनाया गया है। उसमें CBSE बोर्ड के लिए भी PDF मिल जाएगा और जैक बोर्ड के लिए या फिर कोई अदर बोर्ड है उसके लिए भी आपको क्या होगा कि आपको इस चैनल में आपको PDF मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको क्या किया जाएगा कि जनरल कंपटीशन का जो भी नोट्स होंगे वो आपको वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स इस वीडियो को वहाँ इतना फैलाइए कि फ्रेंड्स जो नहीं पढ़ पाते हैं, पैसों के कारण नहीं पढ़ पाते फ्रेंड्स, उन लोग तक पहुँच पाए, वो क्या कर सके कि इस वीडियो को देख सके, समझ सके और वो भी अपने करियर में आगे बढ़ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे फ्रेंड्स, और आगे क्या है गोलीय दर्पण। हम लोग कल पढ़े थे कि दर्पण का 2 पार्ट होता है। मतलब कि पिछला वीडियो में हम लोग क्या देख चुके कि 2 पार्ट होता है गोलीय दर्पण का। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पार्ट होता है, जिसमें से एक पार्ट समतल दर्पण हो गया और दूसरा पार्ट आता है गोलीय दर्पण, जिसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्फेरिकल मिरर। फ्रेंड्स ये इंग्लिश और हिंदी का जो क्या है, हिंदी और इंग्लिश में जो कन्फ्यूज़न, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा, दोनों में वीडियो और नोट्स दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। तो थोड़ा सा बाईलैंग्वेज हो जाएगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमको बोलना पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको दोनों ही क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैक के लिए भी समझ लीजिए, काहे कि ये आपको जब 12th में जाइएगा, 12th क्लास में आप जाइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारा चीज़ इंग्लिश में हो जाएगा। आप हिंदी भूल जाइए, मतलब हिंदी आपको पूछेगा ही नहीं, हिंदी आपका है ही नहीं है कोई कहीं कहीं पे है, लेकिन ज़्यादातर जैक बोर्ड के लिए या फिर CBSE बोर्ड के लिए आपको तो इंग्लिश में ही तैयारी करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे कोई राज्य में क्या है कि हिंदी में पढ़ाता है, कोई स्टेट में क्या है हिंदी में होता है। अब कहीं कहीं पे हिंदी में होता है। जानकारी के लिए आप अगर कहीं नहीं पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कहाँ पे होता है, हम आपको बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ज़्यादा बेटर रहेगा आप इंग्लिश में तैयारी करें। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश में आप 12th का तैयारी करें। अब 12th का भी वीडियो मत बोले थे कि बनाया जाएगा, लेकिन अभी कुछ समय के बाद हो जाएगा। अभी क्या है कि कुछ परेशानियां हैं जिसको फेस करते हुए ये वीडियो को तैयार किया गया है, लेकिन जब कुछ दिन हो जाएगा तो वो परेशानी को दूर किया जाएगा और उसके साथ आपको 12th 11th और जनरल कंपटीशन का वीडियो भी आप तक आने लगेगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, और इतना फैलाइए फ्रेंड्स इस वीडियो को कि
हर एक स्टूडेंट देख पाए, 10th का, 9th का फ्रेंड्स। 9th वाले तो फिर 10th में जाएंगे तो उसको भी देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का कोशिश कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके साथ आगे बढ़ाते हैं। स्फेरिकल मिरर का मतलब समझते हैं। स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण का मतलब समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो। अब गोलीय दर्पण बोलेंगे कि जाके सर कि जाए और गोलीय दर्पण में अपना चेहरा देखे, तो गोलीय दर्पण जनरली यूज़ नहीं किया जाता है। उसका जो पार्ट होता है, 2 ठो, कौन कौन सा पार्ट होता है उसको अभी आगे समझाएंगे। उस पार्ट को आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उस पार्ट को आपका पूरा एग्जाम्पल के साथ, और उस पार्ट का यूज़ आपका जनरल लाइफ में किया जाता है। आप खुद समझिएगा कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह गोल हो, परावर्तक सतह गोल हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो फ्रेंड्स, गोल हो। मतलब जिसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस, जिसको रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलते हैं, वो गोल हो, क्या हो, स्फेरिकल हो, गोल हो। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन लिखे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दोज, यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए ये तीर का निशान है एरो का, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से दिख जाएगा। और हिंदी के लिए फ्रेंड्स बस 2 लाइन का डेफिनेशन, आपको रटना ही नहीं है, आपको रटना ही नहीं है। ऐसा हो जाएगा कि डायरेक्ट एक बार बस इतना ध्यान से आप पढ़ लीजिए, आपको ना ही फिर से क्वेश्चन आंसर करवाना पड़ सकता है, और ना ही आपको क्या है कि फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा कि यार चलो फिर से देख लेते हैं, एग्ज़ाम आया। आपको बस ध्यान से देखते जाना है और आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न होता है ना कि ये कैसे बन गया, ये कैसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए इसका डेफिनेशन कितना छोटा है, देखिए आप देख सकते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये याद करने वाला चीज़ है, ऐसा ही याद हो जाएगा। इंग्लिश में क्या है, दोज मिरर क्या फ्रेंड्स, दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, समझ गए आप, इज नोन एज स्फेरिकल मिरर, समझ में आ गया फ्रेंड्स। कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसके गोलीय दर्पण बोलेंगे। अब इसका पार्ट समझते हैं, इसका 2 पार्ट होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण का 2 पार्ट है, हम पहले भी बता चुके हैं कि मिरर ऑब्जेक्टिव में पूछे मिरर कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, गोलीय, समतल। उसके बाद यदि आपको पूछे कि गोलीय दर्पण का उपयोग बहुत कम है, ना के बराबर, उसका यूज़ जनरल लाइफ में जनरली नहीं किया जाता है। उसका जो 2 टाइप्स होता है, कॉनकेव जिसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण। ये क्या है कि ये दोनों दर्पण के बारे में पूरा मतलब नॉर्मल जनरल लाइफ में पूरा यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है ये भी एग्जाम में पूछता है कि इसका प्रयोग लिखें, उसका यूज़ लिखें, इसका प्रयोग लिखें, दोनों टाइप से पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कॉनकेव मिरर के बारे में समझते हैं। क्या है कॉनकेव मिरर, अ पार्ट ऑफ होलोस्फेयर हुज, मतलब होलोस्फेयर का एक पार्ट हो गया। पहले सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश में जो पढ़ेंगे उसके लिए हम बता दे रहे हैं, उसके लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हिंदी के लिए भी थोड़ा बस 2 चंद सेकेंडों में हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अ पार्ट ऑफ होलोस्फेयर हुज नहीं दिख रहा है आपको, अच्छा देखिए है, हुज आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ, रंगा हुआ हो या पेंट किया हुआ हो, ऐसा समझिए, पेंट किया हुआ हो। अच्छा 2-3 बार बोलते दिक्कत होता है क्या फ्रेंड्स, दिक्कत नहीं लेना है फ्रेंड्स, हमको बस आराम से सुनते जाना है, दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रंगा हुआ पार्ट को क्या बोलेंगे, यहाँ पे सिल्वर्ड बोलेंगे, सिल्वर्ड, ठीक है। एंड द अनदर पार्ट, जो दूसरा पार्ट बच रहा है, दूसरा सरफेस बच रहा है, वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब एक साइड रंगा हुआ है, जो बच रहा है वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको फिगर से समझते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ क्या है कि क्या बोल दिए, इसका आउटर पार्ट सिल्वर्ड किया हो, आउटर पार्ट देखिए इसका ये ना होगा, इसका मतलब ये खड़ा ये कांटा नहीं निकला हुआ है, ये कांटा नहीं है, ये क्या है, रंगा हुआ है, पेंट किया हुआ है, इसी को इससे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एग्ज़ाम में जब आपको 2 नंबर का पूछता है, ठीक है, तो 2 नंबर का जब पूछेगा कि ये कैसे बनता है,
फिक्स है, हर साल पूछता ही पूछता है वो, बस अगला वीडियो या फिर इसी में हो जाए तो इसी में कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉनकेव मिरर के बारे में समझा रहे थे कि इसमें क्या था कि जब हाँ इसका आउटर पार्ट देखिए, इस पर आइए, आउटर पार्ट, अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर हुज आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड। आउटर सरफेस मतलब इसका बाहरी पार्ट क्या हो जाएगा, सिल्वर्ड, मतलब रंगा हुआ हो, और अंदर साइड क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फिगर बनेगा, फोटो बनेगा, इमेज बनेगा। तो इस टाइप का जो भी क्या होगा, इस टाइप का जो भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इस टाइप का जो भी मिरर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण। इसको हिंदी में बोला जाए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसका वैसा दर्पण जिसका आंतरिक पृष्ठ क्या हो या फिर परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हुआ। देखिए अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, ऐसे करके धंसा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। हिंदी में लिख दे क्या फ्रेंड्स, हिंदी में लिख दे। अच्छा इसको मिटाएंगे ना तो 2 लाइन में स्पीड में लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसको आप जैक बोर्ड वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स, आपको तो पीडीएफ मिल ही जाएगा, बस आपको समझने पे डिपेंड, आप समझ पा रहे हैं, आपको पीडीएफ में नोट्स में मिल ही जाएगा। आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में डाउनलोड करें, या इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके साथ ये समझ में आ गया कॉनकेव, इसका यूज़ पढ़ेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। आगे जो वीडियो आते जाएगा उसमें इसका जो यूज़ है, एनसीईआरटी में इसका यूज़ अभी बस 1-2 पेज जो होगा उसके बाद ही होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। फिलहाल जानते हैं कॉन्वेक्स के बारे में। कॉन्वेक्स क्या होता है, इसको इंग्लिश में देखते हैं। अ पार्ट ऑफ होलोस्फेयर, कहाँ गया होलोस्फेयर, कहाँ भुला गया, कहाँ नहीं, यही है होलोस्फेयर। होलोस्फेयर हुज इनर सरफेस इज सिल्वर्ड, ऐसा मिट गया है, इनर सरफेस इज सिल्वर्ड, यहाँ पे SIL भी सिल्वर्ड एंड इनर सरफेस, इनर पार्ट इज सिल्वर, उल्टा पलटा हो गया क्या, हुज इनर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ जोड़ दो, परावर्तक सतह हो जाएगा। ठीक, इसको समझते हैं फिगर से। और अवतल दर्पण के बारे में समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, उत्तल है। उत्तल में क्या बोले, सेम वही पार्ट है कि ये पार्ट है किसका, होलोस्फेयर का। अभी भी पढ़े कि गोलीय दर्पण का क्या होता है, 2 भाग होता है, ये भी हम यही चीज़ लिख रहे हैं, जो बोले वही लिखे। आ पार्ट ऑफ होलोस्फेयर, होलोस्फेयर का पार्ट है जिसमें क्या है, जिसमें इनर सरफेस क्या है, इनर सरफेस रंगा हुआ है। रंग दो भाई इनर सरफेस, देखिए इनर सरफेस। अच्छा स्फेयर बना ही देते हैं और इसको क्या करते हैं कि इनर सरफेस आधा रंग दिए, इधर पेंट कर दिए। ठीक, तो पेंट करने के बाद क्या हो गया कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बचा, मतलब इधर से लाइट जाएगा, इधर टकरा के जाएगा, इधर टकरा के जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला हो जाएगा और अंदर वाला क्या हो जाएगा, पेंटेड रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार का जो भी मिरर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक, इसको हिंदी में समझते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उभरा हुआ हो या फिर उठा हुआ हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब इसको याद कैसे रखें, कभी कभी कन्फ्यूज़न होगा। देखिए स्टूडेंट लाइफ में हम भी हैं और पहले भी थे, तो क्या है कि उत्तल और अवतल में कन्फ्यूज़न होने लगता है कि कौन सा क्या है, अवतल अवतल। याद कैसे रखें, याद कैसे रखें, तो उत्तल के बारे में जान जाएंगे तो इसके बारे में जान जाएंगे। और इंग्लिश में क्या कन्फ्यूज़न होता है, कॉन्वेक्स, क्या होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा कौन मिरर है। तो क्या करते हैं कि इसके बारे में जानकारी रखने के लिए क्या करें, इंग्लिश में पहले समझ लेते हैं। कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है, गुफा होता है। गुफा कैसा होता है, इमेजिन कीजिए, गुफा कैसा होता है, डायरेक्ट खोखला अंदर जाते जा रहे हैं, मतलब गड्ढा टाइप में होता है। ठीक, अब जैसे गड्ढा हो गया तो ऐसे समझिए कि इसमें भी क्या दिखाए थे कि वो क्या रहेगा, गड्ढा टाइप में रहेगा, मतलब अंदर धंसा हुआ रहेगा। ठीक है, गुफा टाइप में दिखता है, तो उसको ऐसे समझ सकते हैं, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि समझने के लिए बस बता रहे हैं। क्या हो गया, गड्ढा टाइप में हुआ, तो गड्ढा हुआ पार्ट को क्या बोलती है कि ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। क्या हो गया, कॉनकेव मिरर है, मतलब केव मतलब गुफा, गुफा मतलब गड्ढा, गड्ढा मतलब अवतल दर्पण, ऐसा करके। ठीक, और उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में देखिए, इंग्लिश में यदि कॉनकेव समझ गए, कॉनकेव मतलब ये चीज़ होता है, तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ अपने आप पता चल जाएगा। और उत्तल के बारे में समझते हैं। उत्तल क्या है, उत्तल क्या है,
कि उत्तल दर्पण में देखिए उत्तल, अब यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दीजिए उठल कर दीजिए, उठल, ठीक, उत्तल उठल, ज़्यादा चेंज नहीं है। मतलब उठा हुआ भाग जो रहेगा, ठीक है, वैसा मिरर में जो उठा हुआ भाग क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। ये हो गया हिंदी के लिए एक ठो याद पता चल गया कि उठल रहेगा, उत्तल दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण अपने आप पता चल जाएगा, मतलब गड्ढा वाला है। और इंग्लिश के लिए क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर पता चल गया कि मतलब गुफा मतलब हो गया अवतल दर्पण, तो कॉन्वेक्स मतलब क्या होता होगा, मतलब उत्तल दर्पण, सॉरी बोला जा रहा है, तो उत्तल ही है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे पता चल गया, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। फिगर आपको याद रखना है, आपका डेफिनेशन पूछेगा तो फिगर भी छापना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, डेफिनेशन यदि पूछ दे आपको तो फिगर भी आपको सहित बताना पड़ेगा कि कौन सा फिगर किसका है, और फिगर को भूलिएगा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आज गया होगा तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ाते हैं। अभी हिंदी में इसका डेफिनेशन थोड़ा सा 2 लाइन का है, उसको अभी लिख के आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि हर इंसान इस वीडियो को देख सके और समझ सके आखिर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ तक हो गया, कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग। तो अब आगे पढ़ते अवतल और उत्तल के बारे में, इसका कुछ पार्ट होता है, क्या पार्ट होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि सम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिरर, दोनों मिरर हो जाएगा, पार्ट ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसी से आपको पता चलेगा कि इसमें फिगर उल्टा कब होगा, सीधा कब होगा, बड़ा कब होगा, छोटा कब होगा। एक भी ज़रा सा रटने का आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, आपको रटने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप बस खुद से बनाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसके बारे में समझते हैं। पहला दोनों है, अच्छा हिंदी में बता दे, कुछ महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, किसका, दोनों, मतलब उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का। अब इसी से हम लोग को पता चलेगा कि फिगर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, मतलब कोई भी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो फिगर कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक हमको ऐसा कमेंट में बताइएगा कि CBSE बोर्ड वाले को भी समझ में आ रहा है तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा और इंग्लिश को लाने का कोशिश करेंगे, जैक के लिए भी टेंशन नहीं लेना है, तो हिंदी भी तो साथ साथ चल ही रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है कि हाँ, इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन कौन है वो देखते हैं। जैसे एक ठोक ले लेते हैं, होलोस्फीयर ऐसे करके होता है, इसमें क्या बोले कि अंदर से जब पेंट रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे फ्रेंड्स, जब अंदर से पेंट रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे, ये उठा हुआ भाग है, मतलब अंदर से पेंटेड है, ये हो गया उत्तल दर्पण, उठा हुआ भाग, याद कीजिए उत्तल उठल है ना। अब इसको क्या कीजिए, कट कर दीजिए। और एक ठो क्या बताए, आउटर पार्ट इज सिल्वर, मतलब बाहर पार्ट क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। तो बाहर पार्ट जब सिल्वर करेंगे तो अंदर पार्ट क्या हो जाएगा, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर बना तो क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या हो जाएगा। अब ये होलोस्फेयर का सेंटर तो भाई एक ना होगा, 2 ठो तो नहीं हो जाएगा, एक होलोस्फेयर सेंटर एक, मतलब उत्तल दर्पण के लिए सेंटर कौन हो जाएगा, इसीलिए फ्रेंड्स अभी समझ में आ जाएगा कि आपको आभासी और वास्तविक में कितना कैसे डिफरेंस है। अच्छा, वास्तविक और आभासी में आपको कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा, उसको भी थोड़ा सा अभी क्लियर करेंगे 1-2 मिनट के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। इसको देख लेते हैं। वैसे समतल दर्पण में आपको तो कुछ बताया गया था कि जिसको पर्दे पे उतारा जा सकता है, या फिर जो पॉइंट, मतलब रे ऑफ लाइट होता है, मतलब किरण जो होता है और जाता है टकराने के बाद जिस पॉइंट पे कटता है, कट गया वास्तविक हो गया। और जब कटता हुआ प्रतीत होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जब कटता हुआ प्रतीत होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जब कटता हुआ प्रतीत होगा उसको आभासी बोलेंगे, ठीक। और आभासी के साथ हमेशा सीधा बनेगा, ठीक, आभासी के साथ क्या होगा, हमेशा सीधा बनेगा।
और वास्तविक के साथ हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। तो अभी थोड़ा सा और भी डील में जाएंगे और भी डिटेल करेंगे, तो फिलहाल अभी समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका सेंटर। अब समझते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसको बोला जाता है फ्रेंड्स, ये पार्ट को बोला जाता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, आँख को थोड़ा बड़ा बड़ा कर लीजिए और देखिए ये क्या हो गया, आधा पार्ट। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, द्वारक। द्वारक, ठीक, द्वारक हो गया। इंग्लिश में अपर्चर, इंग्लिश में क्या हो गया, अच्छा ए लिख देते हैं फिलहाल, या फिर इसको नाम दे देते हैं ए बी। ए बी क्या हो जाएगा आपका, द्वारक हो जाएगा, ठीक। और इसको बोल दिए, इसको क्या बोल दिए, सेंटर बोल दिए, मतलब केंद्र, केंद्र हो गया, ठीक। और इसमें क्या क्या पार्ट होता है वो देखते हैं। इसका रेडियस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। तो अब देखे होंगे कि जब फिगर बनाते समय, जब उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि टोटल चीज़ क्या होता है कि पीछे जाके बनता है फिगर। ये आप देख चुके होंगे, फिगर पीछे क्यों बनता है, तो रीज़न यही है। ये होलोस्फीयर है, इसका अंदर की ओर क्या होता है, पेंटेड होता है, ठीक। पेंटेड होने के कारण क्या होता है, फिगर अंदर जाके मतलब पीछे की ओर बनता है, पीछे की ओर। तो इसीलिए आप ऐसे अगर कोई फिगर जा रहा है, ऐसे मान लो चला गया, फिर ऐसे चला गया, तो क्या होता है, ऐसे ऐसे करके पीछे जाके फिगर को बनाया जाता है। तो इसका सी इधर होता है, लेकिन सी फिगर बनाते समय क्या करते हैं, इधर लेते हैं, क्या कि ऑब्जेक्ट को इधर ही रखना है ना, सामने रखना है, इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो केंद्रक हो गया, द्वारक हो गया, और क्या क्या होता है, इसको अब अलग अलग करके समझाते हैं फ्रेंड्स। आधा को अलग कर देते हैं, आधा को अलग कर देते हैं, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये चला गया लाइट, हाँ ये चीज़ समझिए, ये जो बीच से लाइन पास हुआ है, ठीक, बीच से जो लाइन पास हो रहा है, केंद्रक से जो होते हुए जो रेडियस भी बन रहा है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर इसको हिंदी में बोलिए, हिंदी में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, और हिंदी में क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और अब मुख्य अक्ष हो गया ये पूरा, मतलब ये पूरा लाइन क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ से यहाँ तक आपका, इसके लिए ये क्या बन गया, इसके लिए ये क्या बन गया, रेडियस बनेगा, ठीक है, रेडियस बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अब इसके साथ और समझाते हुए क्या, और कुछ टॉपिक और छूट रहा है, जैसे रेडियस हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ठीक है फ्रेंड्स। अभी अब एक एक करके समझाते हैं, अलग अलग करके। अच्छा एक चीज़ और छूट रहा है बीच में, ये जो है जिससे प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहा है, जिससे एक प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहा है, देखिए यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से एंट्री ले रहा है, मतलब जहाँ से ये जा रहा है, जहाँ से ये निकल रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, पोल बोलेंगे, मतलब ध्रुव, ध्रुव हो जाएगा, ऐसे करके एक साइड पोल लिख दिए, एक साइड ध्रुव, दोनों झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है, दोनों हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ पार्ट हो गया फ्रेंड्स। तो इसका डेफिनेशन भी होता है, इसका टोटल डेफिनेशन। अच्छा कुछ अभी एक दो टॉपिक और भी बचा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, आप अगला वीडियो के साथ मिलते हैं थोड़ा डिटेल में, और अगला वीडियो में क्या हो जाएगा कि दोनों का उत्तल अवतल का प्रयोग, और इसके साथ साथ कितना पार्ट है और कितना क्या है टोटल के बारे में समझ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और किसको पोल कितना क्या होता है, कैसे फिगर बनता है, ये टोटल हम लोग देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप बस क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको नया जैसे ही वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद।